नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं रहीं। मंगलवार की देर शाम एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन उस जिद, उस सपने, उस संघर्ष को पूरा करने के बाद जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, सुषमा स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए, उनके जीवन की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जी जान लगा दी। सुषमा जी के स्वर्ग सिधारने से 6 घंटे पहले उनके सपने को पूरा करने के लिए संसद में मोहर लगा दी गई थी। आखिर वो सपना क्या था जिसके पूरा होते ही सुषमा जी हम सबको छोड़कर चली गई, मानो उन्हें पहले से ये मालूम हो कि उन्हें धरती छोड़कर जाना है। हमने उनके कुछ पुराने भाषण निकाले जिससे पता चलता है कि उनका आखिरी सपना क्या था। यही सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर, हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। कहा था मेरे नेता ने उस समय, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की क्या कल्पना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस स्वरूप में ढाल दिया, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। यही नहीं, स्वर्ग सिधारने से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए सुषमा स्वराज ने 7:30 पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये पढ़कर ऐसा लग रहा है कि वो बस इसी सपने के लिए जी रही हूँ। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। एक बात और सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। सुषमा स्वराज ने निधन से महज 1 घंटे पहले भारत के टॉप वकील और इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले में भारत का पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे को फोन किया था और कहा था कि आपकी 1 रुपया फीस रही है वो ले जाना। आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव मामले में केस लड़ने के लिए वकील हरीश साल्वे ने महज 1 रुपया फीस ली थी। कल भी यानी मैं तो शॉक में हूँ क्योंकि मेरी उनसे 9:15 बजे बात हुई। बड़ी खुश लग रही थी। वो बोल रही थी तुम आए हो, मिलने नहीं आए। तो मैंने कहा नहीं, मैं कल मिलने आऊँ। उन्होंने कहा कि तुमको 1 रुपया देना था केस का, दिया नहीं, आके अपनी फीस तो ले लो भाई। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर आऊँगा मैं 6 बजे। और बड़ी उनकी खुशी थी बड़ी आवाज़ में। मैं तो एकदम शॉक में हूँ कि 10 मिनट बाद हार्ट अटैक आया हो जाती है। भारत का पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे ने जो लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को फटकार लगी थी और भारत की ये बहुत बड़ी जीत थी। इसी के साथ आजकल सोशल मीडिया पर एक कार्टून वायरल हो रहा है जिसमें सुषमा जी एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में एक चिट्ठी लेकर खड़ी हैं, जिस पर लिखा है अनुच्छेद 370 की समाप्ति। और अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्ग में बैठकर पूछ रहे हैं, बहन तुम भी आ गई? तो सुषमा जी कहती हैं, खबर ही कुछ ऐसी थी कि मैं आपको सुनाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई। खैर, ये तो एक कार्टून की बात है। सुषमा जी वास्तविक जीवन में भी कम्युनिकेशन गैप पैदा नहीं होने देती थी। विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए वो ट्विटर के माध्यम से आम लोगों से बातचीत करती थी, उनका जवाब देती थी, उनकी बातें सुनती थी। पासपोर्ट बनने में लेट हो जाए, रिन्यू होने में दिक्कत हो, किसी का वीज़ा नहीं लग रहा हो, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं वो खुद विदेश मंत्री रहते हुए सुनती थी।
उनके कार्य करने की शैली और ये व्यवहार जिसका स्थान वास्तविकता में रिक्त हो गया है, इस स्थान को शायद ही कोई भर पाए। सुषमा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।